नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो खबर आप तक लेकर आए वो आपको भी हैरान कर देगी और आप भी सतर्क और सावधान हो जाइएगा। अगर बात करें धार्मिक स्थलों की तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो जनता की आस्था जुड़ी है। हम बात करें माँ वैष्णो देवी के दरबार की, जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो हमारे मीडिया सहयोगियों कटरा में जो भक्तजन आए थे, ये श्रद्धालु आए थे, उन्होंने भी शिकायत की थी कि वहाँ माँ के दर्शन, जो पिंडियों के दर्शन नहीं करने दिए जाते, वहाँ पर जो ड्यूटी पे खड़े होते श्राइन बोर्ड के कर्मचारी वो धक्के मारते हैं, बदतमीजी करते हैं। यही हाल आज एक बदतमीजी तक नहीं बल्कि बात जो हाथापाई तक की, जो इस परिवार ने इल्ज़ाम लगाया उन लोगों पर जो माता रानी के दरबार में जो ड्यूटी देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा जो व्यवहार है जनता के साथ या हमारे श्रद्धालुओं के साथ, भक्तों के साथ, क्या सही है? लोग दूर दराज से आते हैं, अगर उनके साथ भी इस तरह से धक्का मुक्की होगी तो क्या संदेश लेके जाएंगे माँ के दरबार में? माँ का दरबार है, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जानते हैं बच्ची जो हमारे सामने खड़ी है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि इन्हें मारपीट की। अगर वो पक्ष भी सुन रहा है, अगर वो लोग भी जो ड्यूटी दे रहे सुन रहे, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। पर सबसे पहले सुनते हैं इस परिवार के साथ माँ के दरबार में क्या हुआ। बच्चे क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मैम, हम लोग सभी पूरी फैमिली जो है उधर वैष्णो देवी गए थे दर्शन करने के लिए। 15 अप्रैल की बात है ये। हम लोग सभी उधर जा रहे हैं, अपना लॉकर में सारा सामान, फ़ोन वगैरह जैसे आपको पता है पहले ही वो जमा कर देते हैं, उधर लॉकर्स वगैरह में रख देते हैं। तो हमारे पास तो उस चीज़ का कोई प्रूफ वगैरह तो है नहीं है कि हम वीडियो वगैरह जो बना देते। दूसरी चीज़, वहाँ पे अंदर गुफा के अंदर हम जैसे ही दर्शन करने के लिए गए, वहाँ पे लाइन वगैरह थी, बट इतना कोई रश नहीं था, खास रश नहीं था। मतलब ऐसे आप आओ जाओ दर्शन करो और चलो। बहुत ही कम लोग थे और हम लोग लाइन में लगे थे। हमारे आगे एक अंकल थे, जयकारे लगा रहे थे। अब देखो माता के उधर गए हैं, जयकारे लगाना कोई गलत बात तो नहीं है। अब अगर उन्होंने नहीं पढ़ा, उधर की लिखा हुआ है कि यहाँ पे जयकारे लगाना मना, चलो कोई बात नहीं, उनको प्यार से समझाओ। हमने बोला कि चलो छोड़ो, इनकी आपस की बात है, दोनों जेंट्स हैं, आपस में बात करें, कोई बात नहीं, जाने दो। उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, हमने इग्नोर कर दिया। फिर मेरे फादर थे आगे, उन्होंने इनको भी ऐसे धक्का सा लगाया, हमने तो भी इग्नोर किया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम इतनी दूर से गए हैं यहाँ, जम्मू से गए? हाँ जी, हाँ जी, जम्मू से वहाँ तक गए हम। पूरी यात्रा में इतनी तकलीफ़ें होती हैं, सभी को पता है। इतनी मुश्किल से ऊपर तक हमने चढ़ाई वगैरह की, रोते गिड़गिड़ाते जैसे भी गए। चलो कष्ट तो यात्रा में आते ही आते हैं। अब उधर जैसे गए हैं दर्शन के लिए, मेरी मम्मा है जो, इन्होंने हाथ में चुनरी पकड़ी हुई थी। अब नारियल वगैरह जो थे वो तो हमने पहले ही बाहर दे दिए थे, चुनरी उन्होंने खुद आगे दी थी कि चलो आप लेके जाओ कि आगे चढ़ानी है। अब वहाँ पे लास्ट में गुफा के पास पहुँचे, हमें पता नहीं है कि चुनरी वहाँ पे चढ़ानी है या बाहर लेके जानी है, कहीं पे रखनी है। अब मम्मा ने खाली इतना सा पूछा कि ये मैं यहाँ पे चढ़ाऊँ या फिर आगे ले जाऊँ, बस इतना सा पूछा। उन्होंने हाथ से चुनरी छीनी और फेंक दी साइड पे, बोलते कि चलो निकलो यहाँ से। इनको ना मतलब ऐसे धक्का दिया। हाँ जी, उन्होंने जो वहाँ खड़े, जी जी। वो कौन थे? पुजारी थे? कोई थे? वो श्राइन बोर्ड के थे। उनके गले में पड़ी थी वो, हाँ जी, पड़ती है रेड कलर का। हाँ जी, हाँ जी, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी। ठीक है, फिर उसके बाद तो उसमें ना उनकी कोई एक वाइन कलर की टोपी थी। पहले एक्चुअली हमें पता नहीं था कि ये पुलिस वाले हैं या वो हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म तो दोनों की सेम होती है। लेकिन फिर बाद में जब हमने देखा कि वो श्राइन बोर्ड के थे, उन्होंने किया कि 5-6 बारी मम्मा को धक्के लगाए। मम्मा के पीछे मैं खड़ी थी। मैंने बोला आप लोग क्या कर रहे हो, आपको अक्ल नहीं है, आप लेडीज़ के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो? वो लेडीज़ है, उनकी अगर कोई गलती है चलो, वो कर क्या रहे हैं? खाली बोल रहे हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं, एक बारी माँ का एक बारी देख तो लेने दो, एक बारी दर्शन तो कर लेने दो, आप तो 1 सेकंड देखने भी नहीं दे रहे हो। बस इतना सा बोला। इतनी सी बात पे उन्होंने मेरे को यहाँ से बालों से पकड़ा, जोर से धक्का लगाया और मैं मतलब दीवार से बचते बची। आपको बालों से पकड़ा? हाँ जी। ये वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे हैं श्राइन बोर्ड के, उन्होंने बाजू से बालों से पकड़ा? हाँ जी, बालों से। उन्हें शर्म नहीं आई कि माँ के दरबार में कंजक आई है, देवी रूप आई है जी? उसके बाद कर रहे हो, बस इतना सा मैंने बोला। उन्होंने मेरी बाजू मरोड़ी और मेरे को धक्के मारते हुए बाहर लेके गई। पब्लिक माता रानी के दरबार से, जहाँ पिंडिया माता रानी, उसके बाद वहाँ पे पब्लिक थी, वो उल्टा तमाशा देख रही थी, बोलती वो अपनी ड्यूटी निभा रहे। मैंने बोला ड्यूटी निभाना और ऐसे मारना अलग चीज़ है, और अगर हमने कुछ गलत किया है आप लेडीज़ को बुला के वो करो। उन्होंने वो नहीं किया, बाहर जाके हमारा मजाक लिया। जो श्राइन बोर्ड के बाकी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने वहाँ जाके मजाक लिया। जब मेरे फादर बोलने लगे कि इन्होंने इनके साथ ऐसा किया, वो आगे से उन्होंने इतनी बदतमीजी से बोलते ओए तू चुप कर जा, तू क्यों बकवास कर रहा बीच में, किस तरह से सबके। और अगर हमने जैसे उन्होंने आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? हम यही चीज़ उनको बोल रहे थे कि बोलते कि आपने एक काम करो, हमारे साथ में पुलिस स्टेशन चलो। मैंने बोला ठीक है। मम्मा ने बोला, पापा ने बोला ठीक है हम चलते हैं। तो जैसे उधर जाने की बात की, बीच में से एक बोले कि आप उधर नहीं जाना, आपको ना उधर थाने में अंदर ढक देंगे, मतलब अंदर बंद कर देंगे पापा को।
पापा को ये धमकियाँ वगैरह उधर डर के तो डर के आप आगे वापस नहीं, डर भी लगता ही है। आप देखो इतने वो हम लेडीज़ गए हैं, पापा की जिम्मेवारी है ना, वो होता रहता है। अगर भगवान ना करे इनको उधर कुछ हो जाता, क्या श्राइन बोर्ड इस चीज़ की जिम्मेवारी उठाता? बिल्कुल। मैं बस यही चीज़ पूछना चाहती हूँ ना उनसे कि अगर इनको कुछ हो जाता क्या वो हमें वापस ला के देते? माता के दरबार में। चलिए इनकी मम्मी से आते हैं, क्या हुआ था मैम, पूरी बात बताओ क्या? जी मैम, जैसे मैं गुफा के अंदर पहुंची तो मेरे आगे तो मैंने इन्होंने बता ही दिया कि बेटी ने जो भी खड़े थे। हाँ हाँ, चुनरी मैंने, देखो मेरी बात सुनो, चुनरी में अपनी मर्जी से घर से तो लेके गई थी, आगे क्या लेना आगे क्या नहीं लेना ये बात तो मुझे नहीं पता था। ठीक है, उसके नहीं तो मुझे जाते हुए 30-35 साल हो गया। हाँ जी, तो क्या हुआ कि वो हाथ में चुनरी पकड़ी, श्रृंगार उस पर डाला हुआ है। जो चेकिंग करते हैं पुलिस वाली लेडी थी, उन्होंने श्रृंगार सारा रख लिया, एक मोली और चुनरी मेरे को वापस दे दी कि ये लेके आप जा सकते हो अंदर। मैंने हाथ में पकड़ी है सीधे, ना कोई पॉलिथीन में डाली, कुछ नहीं, ऐसे पकड़ी हुई है। ठीक है, मेरी जब टर्न आई तो मैं जैसे ही आगे पहुंची, उन्होंने मुझे देखने तक नहीं दिया, बाजू से पकड़ के धक्का मारा आगे, जोर से, बहुत जोर से धक्का मारा। तो मैंने खाली ऐसे मुड़ी, मैं पीछे, जैसे ही मैं वापस मुड़ी दर्शनों के लिए, जैसे ही वापस मुड़ती हूँ, दूसरा जो आदमी था उसने भी धक्का लगा दिया। एक आगे था, ऐसे मतलब ऐसे खड़े थे दोनों साइड पे, दोनों साइडों में माता के सेंटर में माता की पिंडियाँ, पंडित जी भी बैठे थे वहाँ पे, पंडित जी सब कुछ देख रहे थे, पंडित जी सब कुछ। किसी ने मना नहीं किया? किसी ने कोई नहीं बोला। वो दोनों दरबार में कोई माँ का दरबार मैडम, वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वही तो मैं बोलना चाहती हूँ ना, मैं बोल रही हूँ कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। मैंने बोला मैं ये पूछ रही हूँ कि चुनरी का क्या करूँ, मुझे चढ़ानी है, इधर चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, बोलने नहीं दिया। वो धक्के पे धक्के 5-6 धक्के उन्होंने मेरे को लगा दिए। जैसे 5-6 धक्के लगाए तो बेटी आई, बेटी ने देखा, इसने सिर्फ ये बात बोली कि अंकल जी आप ये कैसे कर रहे हो, बिहेव कैसे कर रहे हो आप, ये लेडीज़ के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। इसकी बात सुनी नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, बालों से पकड़ा, बाजू से पकड़ा, थप्पड़ लगाए। तो बच्ची को जी जी माता वैष्णो कैसे? हाँ जी, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा तो होंगे, निकालिए अगर आप इतना सच हैं। देखो बच्ची जिसको माता रानी वहाँ पूजन करते हैं, देवी को पूजते हैं हम, माँ के दरबार में माँ की पिंडियों के सामने इस बच्ची के बाल खींचे गए और इस बच्ची को धक्के मार के बाहर निकाला गया। क्या माता रानी खुश होगी आपके इस व्यवहार से? जवाब दीजिएगा। 8 साल पहले इसे कंजक दी है, सिरदर्द के खानदान के पंडित ने इसको कंजक पूजा उधर माता के दरबार में। तो ये अब आज जो व्यवहार हुआ, किस तरह का व्यवहार है? बहुत गलत व्यवहार है ये तो हम जम्मू वाले हैं तो हमने बात उठाई है। तो जो बाहर से आते हैं, इतनी दूरों से आते हैं, पहले बाहर वालों ने भी उठाई थी, मारे थे। तो उधर फिर वो लोगों को हमने बोला कि आप क्यों नहीं बोलती हो, हैं बोलते क्या करें जी, जम्मू की पुलिस ही ऐसी है, ये उन्होंने बताया हमें। हमने बोला वो बात ही नहीं है। फिर लेडीज़ को बुलाया, मैंने बोला मैडम ये बताओ आपको क्यों रखा है इधर? बिल्कुल, किस लिए रखा आपको इधर? आदमी धक्के मारते रहेंगे तो औरतों को क्यों रखा ड्यूटी पर? बोलती भैया नहीं ऐसी बात थोड़ी। मैंने बोला फिर टच कैसे किया इन माँ बेटी को? बिल्कुल, ये बताओ, टच करना। मैंने वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे वो आए उनकी सिक्योरिटी वाले, बोलते चुप करो, ज़्यादा बातें नहीं करो, आपको इधर बैठा देंगे अंदर थाने में। मैंने बोला चलो थाने में चलते। ये दादागिरी है, दरबार में दादागिरी है। सभी के सभी, किसी ने हमारा पक्ष नहीं सुना, किसी ने भी नहीं। एक भी जो होता ना, एक भी आदमी आगे आता, सॉरी बोल देता, जब कोई समझाता, कोई बात सुनता कि बात हुई क्या है, किसी ने भी नहीं सुनी। जो CRP वाले लगाए हैं उधर, उन्होंने भी हमें बोला भाई चुप करो, हाँ बातें नहीं करो, चुप करो, यात्रा खराब कर रहे हो। हमने बोला यात्रा क्यों खराब कर रहे हैं, हमारे साथ इन्होंने ये बिहेव किया, हमने तो पूछना है। ये तो शुक्र आप बोले, नहीं तो लोग बोलते हैं तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? मुझे पुलिस हमें बोलने लगे कि चलो आप, हमें VIP रास्ते से भेजा इन्होंने बाहर कि चलो पुलिस स्टेशन। हमने बोला चलो, उधर 2 घंटे खड़े रहे, कोई भी नहीं आया, ना सिक्योरिटी वाला आया इनका श्राइन बोर्ड का, ना JK पुलिस वाला, कोई भी नहीं आया उधर। तो फिर हम आ गए रात को। जनता खुद अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि माँ का दरबार जहाँ पे करोड़ों लोगों के श्रद्धालुओं की श्रद्धा जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है, ये तो आस्था पर प्रहार हो गया जनाब। जितने भी, जिसे उन्होंने कहा, हम तो वहाँ नहीं थे, जैसे उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड के जो आई कार्ड डाले होते हैं उन्होंने गले में, वो डाले होते, ऑब्वियसली श्राइन कार्ड क्यों है, यूनिफॉर्म भी डाली, यूनिफॉर्म डाली। तो देखिए इन लोगों ने, इन परिवार ने इल्ज़ाम लगाया, कुछ दिन पहले की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर है कि जब वहाँ पर जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं उन्हें धक्के मारते हैं।
तो जनाब आपको धक्के मारने का अधिकार किसने दिया? जब माँ का दरबार सबके लिए खुला हुआ है तो आप क्या पर्सनल प्रॉपर्टी समझ कर बैठे हैं? हम सीईओ जो अंशुल गर्ग हैं श्राइन बोर्ड के, उनसे निवेदन करते हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी से भी, हमारे अगर जैसे यहाँ के लोग जम्मू के लोगों के साथ हुआ वो चुप कर आ गए क्योंकि आस्था है बदनामी होगी, और उन्हें हमका संपर्क किया ताकि किसी और के साथ ये घटना न हो। अगर बाहर से दूर दराज से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा हो, अभी तो थोड़ी ही बात सामने आ रही है, आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो लोग बोलना शुरू कर देंगे। कुछ दिन पहले भी आते लोग पता नहीं कितनी मिन्नतों के साथ मुशक्क़तों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, जो यात्रा कर पाते हैं, किसी तरह से भी पहुँच पाते, बीमार रस्मा बुजुर्ग वृद्ध अवस्था में न जाने कितने दूर दराज से आते माता रानी की एक झलक पाने के लिए, और आप उन्हें वहाँ से धक्के मारते झलक। तो फिर खुद बताइए आप किस चीज़ की रखवाली कर रहे हैं? वो माँ का दरबार है जनाब, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आपने इस बच्ची पर हाथ उठाया, ये माता रानी खुद आपको इसका फल देगी, याद रखिएगा। जिन्होंने भी इस बच्ची कंजर के साथ गलत किया है, इसके बालों को पकड़ाए, जैसे इन्होंने बताया, हम वहाँ नहीं थे, बार बार हम कह रहे हैं। अगर वो लोग भी देख रहे हैं तो आइए मीडिया के सामने अपनी बात रखिए कि क्या ये इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता, कुछ दिन पहले भी वीडियोस सामने आई थी, वहाँ के भक्तजनों ने, श्रद्धालुओं ने कहा था ये लोग धक्के मारते हैं। आज आपने पुरुषों के, महिलाओं को और बच्ची के साथ ये बर्बरता की, बड़े ही अफसोस की बात है। और क्या किसको सुनाएंगे? इन्होंने कहा हमारी किसी ने सुनवाई ही नहीं की, और आपने उल्टा ने, अगर एक पुलिस के पास भी चले जाते, पर इन्हें धमकी दी गई कि आप जाइए, आपको ही बिठा दिया जाएगा। जनाब चित भी अपनी और पट भी अपनी, मत कीजिए बदनाम उस पावन धरती को, उस पवित्र स्थान को अपने व्यवहार से बदनाम मत कीजिएगा। और माता रानी के सामने अगर इस बच्ची के साथ आपने गलत किया, माता रानी ज़रूर आपको इसका फल देगी। आप कोई मालिक बनकर नहीं बैठे हैं, आप ड्यूटी दे रहे हैं। हम सीईओ जो है अंशुल गर्ग जी निवेदन करते हैं, सर इस केस पर ज़रूर गहन जांच कीजिएगा। ये पहला केस नहीं है, कई लोगों ने शिकायतें हमें फ़ोन कॉल पर ही की। कुछ दिन पहले वीडियोज़ भी अपलोड हुए थे कि भक्तजनों के साथ किस तरह से धक्का मुक्की की जाती है, और आज तो हद ही पार कर दी कि जैसे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि इस बच्ची को महाराज सर से बालों से पकड़ा, इसे धक्का दिया। अरे आपके घर में भी बच्चियाँ होंगी, जब आप नवरात्रे आते हैं आप कैसे देवी पूजन करते हैं, किस मुंह से करते होंगे, कैसे माता रानी से आप नजरें मिलाते होंगे? अगर किया तो जनाब उसके दंड के लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। माता रानी सृष्टि की सबको उस पर नजर है, अगर आपने गलत किया है आप खुद उसका भुगतान करेंगे। फिलहाल जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो एलजी मनोज सिन्हा जी तक पहुंचे और वो देखे, वो भी जाते हैं वहां पर कि क्या भक्तजनों के साथ क्या हो रहा है। सरप्राइज विजिट कीजिएगा, लोगों से पूछिएगा कि वाकई लोग वहां आते हैं उनके साथ बर्बरता होती है, धक्का मुक्की होती है, नहीं होती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।